सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी का नाम अर्थात सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का ही नाम वो सर्वनाम होता है, परंतु उस नाम के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैं है, अब मैं का प्रयोग तो सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, ये किसी का नाम तो है नहीं, तो मैं क्या हुआ? ये सर्वनाम है। अब आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। अब आइए आप सभी समझने का प्रयास करेंगे सर्वनाम के भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण। सभी स्टूडेंट्स पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पूरा टॉपिक है। आप जो भी ये पढ़ रहे हैं पदभेद, इसके अंतर्गत संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण और अव्यय आप पढ़ने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखना है। अब बात करते हैं सर्वनाम के 6 भेदों में से पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक अर्थात जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जब व्यक्ति अपने लिए बात करता है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, यानी जो बोलता है या जो सुनता है वो अपने लिए जब बात करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, हम सब खेलते हैं, हम सब सुनते हैं। फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जब बात सामने वाले के लिए की जाती है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम, तुम्हारा, आपको, आपसे, तुमने, ये शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। हमारे और तुम्हारे मतलब जो बोल रहा है और जो सामने मौजूद है, उसके अलावा जो भी हैं वो सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। वह खेलता है, वह जाता है, ये सभी, वे खिलाड़ी हैं, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये 3 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, माने जिन शब्दों से यह पता चल जाए कि वस्तु पास में या दूर है, उसके लिए जो कहे जाते हैं। जैसे ये मेरी कलम है, वह तुम्हारा मित्र है, इस तरीके से। अब बात आती है फिर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। तो हमने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खेल खेलता है, वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया, ठीक। लेकिन
जब पास या दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे वह मेरी कलम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यह छोटा सा अंतर है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में, ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, कोई खेल रहा था, उसने कुछ कहा, क्या कहा यह नहीं पता, दरवाजे पर कौन आया यह नहीं पता। तो अनिश्चय की स्थिति जहां पर बनी रहती, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे जो है, सो है, जो खेलेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, इस तरीके से संबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न करने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन आया था, कौन किताब पढ़ रहा है। अब कौन पढ़ रहा है नहीं पता है, वह क्या कह रहा था, क्या कह रहा था ये नहीं पता है, प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर अंतिम आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में अपनेपन का बोध कराते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों पुरुषों में अपनेपन का बोध कराते हैं। जैसे तुमने अपना काम कर लिया, मैंने अपनी किताब पढ़ ली, उसने अपना खाना खा लिया। इस प्रकार से अपनेपन का जिसमें बोध होता है वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निजवाचक और पुरुषवाचक में फिर क्या अंतर होता है? तो अब जैसे हमने पुरुषवाचक के लिए कहा, आप आजकल क्या कर रहे हैं। आप शब्द क्या है? ये पुरुषवाचक है, ठीक। और मैंने कहा मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप। अब ये आप क्या है? ये अपने लिए प्रयोग हुआ, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से ये सर्वनाम के 6 भेद थे, उनकी परिभाषाएं थी और उनके उदाहरण थे। स्टूडेंट्स इन्हें नोट करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि अभी आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को अपने शेयर करें और इस पूरे टॉपिक को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो आपके विशेषण टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसको भी पढ़ना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।